नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री की तह तक जाने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बात है मई 2026 की। डच झंडे वाले एक शानदार क्रूज शिप एमवी होंडियस पर अचानक एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी फैली जिसने दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के डेटा के आधार पर आज हम इस पूरी घटना को डीकोड करेंगे। यह सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि आज की कनेक्टेड दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जिसने सबको चौंका गया था। देखिए, आमतौर पर हंटा वायरस केवल तब फैलता है जब इंसान संक्रमित चूहों के सीधे संपर्क में आते हैं। लेकिन एमवी होंडियस पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेडिकल साइंस के सारे अलार्म बजा दिए। ये वायरस एक क्रूज शिप पर इंसानों से इंसानों के बीच फैलने लगा। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। भाग 1। क्रूज पर रहस्य। एक शानदार छुट्टी अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी में बदल गई। अगर हम इस घटनाक्रम पर गौर करें तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। 24 अप्रैल को यात्री सेंट हेलेना में उतरते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ठीक 9 दिन बाद 2 मई को WHO को एक अनजान गंभीर श्वसन बीमारी के बारे में अलर्ट करता है। वायरस इतनी तेजी से अपना असर दिखाता है कि 10 मई तक आते आते मेडिकल इवैक्यूएशन यानी चिकित्सा निकासी के लिए जहाज को स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की तरफ मोड़ना पड़ता है। इंटरनेशनल हेल्थ कम्युनिटी के पास सोचने तक का समय नहीं था। जी हाँ, सिर्फ 11 मामले। पहली नज़र में आपको लग सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, मेडिकल दुनिया में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। क्यों? क्योंकि इन 11 मामलों में से 3 मरीजों की जान चली गई, यानी मृत्यु दर लगभग 27% रही। एक बंद क्रूज शिप पर इतनी हाई मोर्टेलिटी रेट किसी भी हेल्थ एजेंसी के लिए खतरे की घंटी है। टेस्टिंग डेटा से एक बात बिल्कुल साफ है कि लैब की जांच कितनी सावधानी से की जा रही थी। हमारे पास 8 कंफर्म केस थे, 2 संभावित केस थे और एक मामले में नतीजे स्पष्ट नहीं थे, जिसकी लगातार जांच चल रही थी। एक और बहुत अहम बात, जहाज पर जिन यात्रियों को संक्रमण हुआ उनकी औसत उम्र 65 साल थी, और जैसा कि हम जानते हैं, इस उम्र में इस तरह के गंभीर संक्रमण शरीर के लिए और भी ज्यादा घातक साबित होते हैं। भाग 2। एंडीज वायरस की पहचान। इस अनजान दुश्मन का नाम था हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम, या शॉर्ट में कहें तो HCPS। ये कोई आम सर्दी बुखार नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत साधारण लगती है, हल्का सिरदर्द, बुखार या पेट में दर्द, लेकिन फिर अचानक से बाजी पलट जाती है। फेफड़ों में तेजी से तरल पदार्थ भरने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और ब्लड प्रेशर एकदम से खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। ये स्थिति सच में जानलेवा होती है। आपको बता दूं कि दुनिया भर में हंटा वायरस के 2 मुख्य वर्जन या स्ट्रेन पाए जाते हैं। पहला, जो अमेरिका के इलाकों में मिलता है, वो सीधे फेफड़ों पर हमला करता है, जिसे HPS या HPS कहते हैं। दूसरा रूप यूरोप और एशिया में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से किडनी यानी गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। एमवी होंडियस पर जो वायरस मिला वो एंडीज वायरस था। ये दक्षिण अमेरिका का एक HPS स्ट्रेन है, जिसका सीधा मतलब था कि ये मरीजों के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को तबाह कर रहा था। भाग 3। संक्रमण के स्रोत की ट्रैकिंग। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। आखिर ये वायरस क्रूज पर पहुंचा कैसे? WHO और अर्जेंटीना के अधिकारियों की जांच ने एक पेशेंट जीरो थ्योरी सामने रखी। ये माना गया कि पहले यात्री को ये संक्रमण जहाज पर नहीं बल्कि जमीन पर ही हुआ था। शायद दक्षिण अमेरिका में बर्ड वॉचिंग के दौरान वो अनजाने में संक्रमित चूहों के इलाके से गुजरे होंगे और वायरस उनके साथ क्रूज पर आ गया। देखिए, नॉर्मली एंडीज वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। ऐसा होना बहुत ही रेयर है, लेकिन एक क्रूज शिप का माहौल इस वायरस के लिए किसी परफेक्ट उत्प्रेरक की तरह काम कर गया। छोटे छोटे कैबिन, एक ही सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की हवा, हफ्तों तक साथ रहना और लगातार एक दूसरे से मिलना जुलना, इन सब ने मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसने वायरस को फैलने का भरपूर मौका दे दिया। और अगर किसी को इस थ्योरी पे शक था तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने सारे शक दूर कर दिए। जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग मरीजों के वायरस के DNA को चेक किया तो वे हैरान रह गए। वायरस के जेनेटिक कोड में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी SNP से ज्यादा का अंतर नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो ये अलग अलग चूहों से हुआ संक्रमण नहीं था। ये एक ही व्यक्ति से शुरू हुआ और फिर जहाज पर मौजूद बाकी लोगों में फैला। भाग 4। वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया।
जैसे इस बात की पुष्टि हुई कि वे किस खतरे का सामना कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन शुरू हो गया। कैनरी आइलैंड्स में जहाज के पहुंचने पर सब कुछ बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया। यात्रियों को वापस भेजने के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि विशेष चार्टर्ड उड़ानों का इंतजाम हुआ ताकि आम लोगों को खतरा ना हो। जहाज को सुरक्षित वापस ले जाने के लिए सिर्फ 25 क्रू मेंबर्स को रखा गया और उनके साथ एक स्पेशल डच मेडिकल टीम तैनात की गई। ट्रीटमेंट की बात करें तो सच्चाई थोड़ी कड़वी है। एचपीएस के लिए कोई पक्की दवा या लाइसेंस्ड एंटीवायरल नहीं है। जो दवाएं अन्य वायरसों पर काम करती हैं, वे यहाँ बेअसर थीं। ऐसे में जान बचाने का इकलौता तरीका था इंटेंसिव सपोर्टिव केयर। मरीजों को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना, वेंटिलेटर सपोर्ट देना और सबसे गंभीर मामलों में एक्मो मशीन का इस्तेमाल करना, जो शरीर के बाहर ब्लड को ऑक्सीजन देने का काम करती है। 42 दिन, जी हाँ, जो लोग मरीजों के बहुत करीब रहे थे उनके लिए सावधानी के तौर पर पूरे 42 दिन का मॉनिटरिंग और क्वारंटीन पीरियड सेट किया गया। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस बीमारी के लक्षण सामने आने में 1 से लेकर 8 हफ्ते तक का समय लग सकता है। इतनी गंभीर बीमारी के साथ कोई भी चांस नहीं लिया जा सकता था। भाग 5, सार्वजनिक जोखिम का आकलन। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इस पूरी घटना से आम जनता को डरने की जरूरत थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये वायरस हवा में आसानी से तैरकर नहीं फैलता। खतरा सिर्फ उन्हें था जो मरीजों के बहुत ज़्यादा करीब थे, जैसे उनके जीवन साथी, परिवार के सदस्य या वो मेडिकल स्टाफ जिन्होंने बिना सही सुरक्षा उपकरणों के उनका इलाज किया। बाकी के यात्री और आम जनता बिल्कुल लो रिस्क कैटेगरी में थे। और इस बात की पुष्टि खुद WHO ने 13 मई को अपने बयान में कर दी। उन्होंने साफ कहा कि वैश्विक आबादी के लिए इस घटना से कोई बड़ा खतरा नहीं है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि शुरुआती पहचान, मरीजों को तुरंत आइसोलेट करना और तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ये सारी रणनीतियां जबरदस्त तरीके से काम कर रही थीं। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में थी। तो इस पूरे घटना से हम क्या सीख सकते हैं? आज हमारी दुनिया जितनी ज़्यादा कनेक्टेड है, उतना पहले कभी नहीं थी। MV हुंडियस की इस घटना ने हमें दिखा दिया कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने के जंगल से निकला एक दुर्लभ वायरस इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए कुछ ही दिनों में एक वैश्विक मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। ऐसे में हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमारा ग्लोबल हेल्थ सिस्टम भविष्य में ऐसी अनजान चुनौतियों को और तेज़ी से पहचानने और रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है? सोचिएगा ज़रूर। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।